देखो, आज हम लोग फिर से न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, ठीक है, जिसका नाम है क्या, कल्चर मीडिया। सब कुछ पढ़ लिया है लगभग, ठीक है। अब एक दो टॉपिक और बचा हुआ है। अब कल्चर मीडिया के बारे में तुम लोग को डे फर्स्ट से बहुत सारा चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। इसको कहाँ यूज करते हैं, की यूज करते हैं, इसमें क्या होता है, ठीक है। आज वही सब देखेंगे कि आज तो उतना नहीं देख पाएंगे, ठीक है, लेकिन आज थोड़ा बहुत उसका कैटेगराइजेशन देखेंगे, किस किस पार्ट में किस किस बेसिस पे कैसे बांटा गया है, ठीक है। उसका धीरे धीरे उसका डिटेल मतलब दिन प्रतिदिन करके क्या करेंगे, उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तुम लोग को बताया था कि कल्चर मीडिया कहाँ पे यूज होता है। बताया था जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, वहाँ पे कल्चर कराया जाता है, ठीक है। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मानो सैंपल में, ठीक है, तो सैंपल में मानो 2 4 5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या मानो कि 20-50 है, तो उसमें से क्या हो सकता है तुम नहीं देख पाएगा कौन सा है कौन सा नहीं, ठीक है। कोई टेस्ट करने का कोई उस टाइप का माध्यम भी नहीं है जिससे पता लगा सकता है कि कौन सा है, ठीक है। फिर उसके लिए तुमको PCR ये सब बहुत सारा टेक्निक करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो क्या होता है, बहुत महंगा होता है, जिसके कारण क्या किया जाता है, हम लोग ईजी एंड इफेक्टिव क्या करते हैं, कल्चर मीडिया का क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं। कल्चर मीडिया जनरली बताएं माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या होता है, एक प्रोसेस किया जाता है। उसमें जब लेमिनार एयर फ्लो बता रहे थे, तुम लोग को बता रहे थे ना, उसमें बताए थे कि कल्चर ये सब लगाने के लिए यूज किया जाता है। कल्चर के बारे में बताए थे कि कल्चर एक ऐसा प्लेट में परोसा हुआ खाना होता है, सपोज, ठीक है। क्या होता है, कल्चर एक परोसा हुआ खाना है, किसके लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। उसमें क्या होता है कि सब कुछ पूरा भरपूर मात्रा में क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, जो भी खाना उसको अच्छा लगता है, ठीक है। हम ट्राई करेंगे कि उसको क्या करें, कल्चर मीडिया में उसको डालें और दे उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। जब भी किसी को अच्छा मात्रा में भोजन मिलेगा, ठीक है, खाना या न्यूट्रिशन मिलेगा, वो क्या करेगा, अपने आप को रेप्लिकेट, ग्रो, ठीक है, रिप्रोड्यूस, डिवाइड क्या करेगा, बहुत तेज़ी से करेगा। अब वो क्या करेगा, बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, ठीक है। ग्रो करेगा तो क्या करेगा, उसके बाद हम उसको आइडेंटिफिकेशन करना मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में जब बैक्टीरियोलॉजी पढ़ेंगे, वायरोलॉजी, फंगस ये सब, तो बताएंगे कि वो कैसे ग्रो करता है, ठीक है ना। सबका ग्रो करने का कॉलोनी फॉर्मेशन अलग करता है, कोई लाल बनाता है, कोई पीला बनाता है, कोई ग्रीन बनाता है, कोई रेड कलर का होता है, समझ में आ रहा है। तो वो सब देख कर क्या होगा, ईजिली हम उसको पहचान सकते हैं या उसको माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं, ठीक है। तो वहीं आज कल्चर मीडिया के बारे में बता रहे हैं। अब कल्चर मीडिया बताएं कि क्या होता है, एक जो भी कल्चर प्लेट होता है उसमें क्या होता है, उसको जो भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराना, फंगस वंगस को ग्रो कराया जाता है, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, जो भी चीज़ उसको अच्छा लगता है, ठीक है, वो हमको पता रहता है, हम लोग स्टडी किए रहते हैं कौन सा बेस्ट ग्रोथ किस में करता है। कोई ब्लड में अच्छा ग्रोथ करता है, तो किसी के लिए कुछ चाहिए, किसी के लिए कुछ चाहिए, कोई मीट पर अच्छा ग्रोथ करेगा, मांस का टुकड़ा जो होता है, ठीक है ना। तो सबको क्या करेंगे कि हमको पता रहेगा, तो जो जिस बैक्टीरिया को ग्रो करना है उसको क्या करेंगे, बढ़िया सा न्यूट्रिशन देंगे, वो क्या करेगा, बढ़िया से ग्रो कर जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो कल्चर मीडिया वहीं लिख रहा है कि कल्चर मीडिया रिक्वायर्ड टू ग्रो द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फ्रॉम इन्फेक्टेड मटेरियल टू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव एजेंट। अब ये हम लोग क्यों ग्रो कराते हैं, तो तुमको बताएं कि मानो यूरिन में, स्पूटम में, या कोई भी सैंपल है, ठीक है, जो भी सैंपल कलेक्ट किया उसमें मानो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि नहीं, उसके बारे में हमको पता लगाना है, ठीक है। या इन्फेक्शन है तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं उसको, अब चूंकि सैंपल में पता नहीं लगा पाते तो सैंपल में क्या करते हैं, बहुत कम मात्रा ले लेते हैं, ठीक है। नाइक्रोम लूप वायर बताए थे ना, तो उससे क्या करते हैं, सैंपल क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसमें से क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, ठीक है, ट्रांसफ़र करेंगे उसको सैंपल, और कल्चर मीडिया प्लेट पर क्या करेंगे, उसको लगा लेंगे। बहुत सारा मेथड होता है लगाने का, तो इसका ये टॉपिक जब कंप्लीट होगा तो बताएंगे कौन कौन सा मेथड है जिससे कल्चर मीडिया पे लगाया जाता है, ठीक है ना, उसको कल्चर किया जाता है। तो उसको क्या करेंगे, कल्चर कर लेंगे, और उसके बाद जो भी उसका टाइमिंग है, कोई बैक्टीरिया 2 दिन में ग्रो करता है, कोई 7 दिन लगाता है, कोई 14 दिन लगाता है, समझ में आ रहा है। जिसका जितना ग्रोथ टाइम है उसको क्या करेंगे, इंक्यूबेटर में रख के छोड़ देंगे। वो क्या करेगा, एक बढ़िया टेम्परेचर जो उसका रहेगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड या जो भी टेम्परेचर उसको मिलेगा, और क्या करेगा, बैक्टीरिया बढ़िया से ग्रोथ करेगा, ठीक है। इंक्यूबेटर में ही सब बताए थे। तो क्या हुआ कि कल्चर मीडिया का ज़रूरत हमको पड़ता है जब हमको किसी सैंपल से, किसी स्पेसिमेन से, ठीक है ना, यूरिन, ब्लड या किसी भी चीज़ से
जब हमको क्या करना है, किसी स्पेसिमेन किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसको पहचानना है, ठीक है ना, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो वहीं सब लिखा हुआ देखो, कल्चर मीडिया रिक्वायर्ड टू ग्रो द ऑर्गेनिज्म। कल्चर मीडिया में सबसे पहले क्या किया जाता है, जो भी सैंपल्स है उसको नाइक्रोमलुक्वायर से क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं और क्या करते हैं, कल्चर प्लेट में लगा लेते हैं। तो क्या किया, कल्चर प्लेट उसको ग्रो करवाया। तो वहीं लिख रहा है कि कल्चर मीडिया रिक्वायर्ड टू ग्रो द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इन्फेक्टेड मटेरियल। कहाँ से सैंपल लिए हैं, जो भी इन्फेक्टेड मटेरियल, जैसे सीमेन से लिया है, सीमेन बोल रहा है, यूरिन से, ठीक है, ब्लड से लिया है, स्पूटम से लिया है। तो क्या किया, वहाँ से सैंपल कलेक्ट किए और कल्चर मीडिया पर लगाए और उसको क्या कर रहा है, ग्रो करवा रहा है। क्यों ग्रो करवा रहा है, टू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव एजेंट, कि इसमें कौन सा बीमारी हो रहा है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा मात्रा में जिससे चलते ये बीमारी हो रहा है, उसको पता लगाने के लिए। समझ में आया। कल्चर मीडिया क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है। तो कल्चर मीडिया क्या होता है, एक बताएं कि प्लेट में रखकर एक न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा उसमें दिया जाता है ताकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करे, बढ़िया से ग्रो करे, ठीक है। कल्चर मीडिया का क्यों जरूरत पड़ता है, कि चूंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करना, हमको ग्रो करवाना है। सैंपल कहाँ से लेते हैं, जो भी इन्फेक्टेड मटेरियल है, ठीक है, स्पूटम से या यूरिन से या, ठीक है, उससे, एंड उससे क्या करते हैं, पॉजिटिव एजेंट, कौन तुमको बीमारी कर रहा है, ठीक है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुमको बीमारी कर रहा है, ठीक है, या प्रेजेंट है, उसको क्या करते हैं हम लोग पहचानते हैं। बोलो समझ में आया। तो कुछ नहीं होता, देखो कल्चर प्लेट ऐसा गोल रहता है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो भी उसका खाना रहता है ये क्या करते हैं, ऐसे इसमें पूरा एक लेवल में क्या करते हैं, रख देते हैं, ठीक है। ये मानो कि टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में क्या किए बताए थे, नाइक्रोमलुक्वायर कैसा होता है बताए थे ना, एक यहाँ पे गोल ऐसा रहता है, उसके बाद ऐसे करके ऐसा बताया था, ऐसे करके रहता है, ठीक है। इसको मानो कि यहाँ पे क्या है, यूरिन सैंपल टेस्ट ट्यूब में रखा होगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, उठाकर इसमें डिप करेंगे, तो सैंपल इसमें आ जाता है, ठीक है, और सैंपल इसमें आ जाएगा तो ये कल्चर प्लेट है, ठीक है, इसमें न्यूट्रिशन रखा हुआ है, ये स्टरलाइज्ड करके आता है, इसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है। अब क्या करेंगे, यूरिन को पूरा सैंपल लेंगे, ठीक है ना, बीच में डालेंगे तो इसमें सैंपल आ जाएगा, और सैंपल को लेकर क्या करेंगे, इसमें ऐसे ऐसे क्या करेंगे, पसार देंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके पसार देते हैं, समझ में आया। इसका तो इसमें क्या होगा कि जो भी माइक्रो अगर यूरिन में रहेगा प्रेजेंट तो क्या होगा, सब इसमें आ जाएगा, और ये क्या होगा, खाना वाना मिल ही रहा है, सब क्या करेगा, ग्रो करेगा, ठीक है। 2 4 10 15 20 वो भी आएगा तो क्या करेगा, ग्रो कर सकता है, रिप्रोड्यूस करेगा, अपना संख्या बढ़ाएगा, ठीक है। तो यही मेथड होता है। उसके बाद बताए थे पहले इसको रेड हॉट किया जाता है, उसके बाद ठंडाया जाता है, फिर तब डालना है इसमें, नहीं तो इसमें दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, इन्फेक्ट कर देगा, बताए थे। एक बार डाले सैंपल हो गया, फिर दूसरा कल्चर प्लेट में लगाना है, दूसरा सैंपल है तो इसको क्या करेंगे, रेड हॉट करेंगे, तो क्या होगा, इसमें का माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, स्टरलाइज्ड हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इस पे डिप करेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, कल्चर लगा लेंगे। समझ में आया। तो ये सब बताएंगे मेथड में, तो अभी थोड़ा बहुत ये था। अब देखो, अब ये बोल रहा है आफ्टर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, अगर मानो कि ग्रोथ हो गया बढ़िया से, ठीक है, तो क्या होगा, बैक्टीरिया फंगस या जो भी ईस्ट है वो क्या होगा, बढ़िया से ग्रो कर गया, तो उसके बाद क्या होगा, हम मानो कि उसको पहचान लिए, ठीक है, हम पहचान लिए कि मानो ये फलाना क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फलाना बैक्टीरिया, हमको पता चल गया। तो उसके बाद एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट आता है कि कौन एंटीबायोटिक से ग्रो कर रहा है, मतलब देने पर कौन ग्रो नहीं कर रहा है। तो जो ग्रो नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा, कि मतलब एंटीबायोटिक दिया वो मर गया था, सेंसिटिव है। होता है ना कि कोई धूप में जैसे ही जाता है, सनलाइट पड़ता है, मुंह लाल लाल हो जाता है, क्या है, सनलाइट से बोला जाता है सेंसिटिव है। तो वही मतलब क्या हुआ कि एंटीबायोटिक दी है, वो क्या हुआ, मर गया, ठीक है ना, या वहाँ पे ग्रोथ ही नहीं हुआ, यानी सेंसिटिव है, मर जा रहा है, यानी उसको इन्फेक्शन जो भी है उसको। और रेसिस्टेंट मतलब क्या हो गया कि दे रहे हैं तब भी वो ग्रो कर रहा है, यानी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वैसे ही दवाई पता चलता है, ठीक है। मानो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हुआ है तुम्हारे शरीर में, ठीक है, अब एंटीबायोटिक मानो 5 वो दिए, यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे एंटीबायोटिक का छोटा छोटा टैबलेट आता है, ऐसे करके पेपर टाइप का, ठीक है ना, ऐसे 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 क्या करेंगे, एक लाइन से हम लोग ऐसे क्या करते हैं, लगा देते हैं। समझ में आया। अब जैसे ही एंटीबायोटिक लगाएंगे, कि क्या किया, एंटीबायोटिक का छोटा छोटा आता है, ठीक है ना, छोटा छोटा स्ट्रिप टाइप का, उसका पेपर जैसे उठा उठा कर खाली रखना है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें ग्रो कर गया, पहचान गई बैक्टीरिया है। अब कौन सा एंटीबायोटिक इसमें चलाएं,
ठीक है ना। तो क्या करते हैं, बहुत सारा एंटीबायोटिक जो आता है फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन थर्ड ऐसे कर करके, ठीक है ना, जब आगे पढ़ेगा तो जानेगा। उसको क्या करेंगे, इसको फोर्सेप के मदद से क्या करेंगे, इसको लगा के फिर क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। समझ में आया। अब जो एंटीबायोटिक इसको लिए हार्मफुल है तो क्या होगा, वहाँ पर ग्रोथ होने देगा, तो ये पहले ही से ग्रो हुआ है, तो पता चलेगा वो सब क्या होगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा। समझ में आया। मानो ये भी इसके लिए सेंसिटिव है तो ये भी क्या होगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा। ये भी है तो यहाँ से क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। अब मानो ये सब का कोई असर नहीं पड़ रहा है तो यहाँ पे ग्रो करेगा, वैसा ही रहेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो हम समझ जाएंगे कि जो इन्फेक्शन हुआ है तो ये एंटीबायोटिक मेरे लिए कारगर है। उसके बाद क्या करेगा, डॉक्टर वहीं प्रिस्क्राइब कर देगा, ये एंटीबायोटिक खाओ। समझ में आया। तो ऐसे करके क्या करते हैं, तो देखो क्या हो रहा है, एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवा रहे हैं, उसके बाद पहचान रहे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या नाम है, समझ में आ रहा है, कौन सा बैक्टीरिया है। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, फिर उसी को यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट भी कर ले रहा है कि कौन सा सेंसिटिव है, कौन सा रेसिस्टेंट है, मतलब कौन सा एंटीबायोटिक डालने पर बैक्टीरिया ग्रो करेगा, कौन सा नहीं डालेगा, मतलब कौन उसके लिए हार्मफुल है, कौन हार्मफुल नहीं है। समझ में आ रहा है। तो जो हार्मफुल है उसके एरिया ग्रो करेगा नहीं करेगा, और जो नहीं है उसके आसपास रहेगा, वैसे ही नॉर्मल, कोई उसको फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो समझ में आया। तो इसी के लिए कल्चर मीडिया यूज किया जाता है, ये दो टेक्निक के लिए। समझ में आ गया। तो कल्चर मीडिया का यूज होगा एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए, तो ग्रो करेगा तो क्या होगा, अलग अलग कॉलोनी बनाता है, कोई येलो कलर का बना, जैसे ग्रो हुआ कोई येलो हो गया तो समझ जाएंगे यही बैक्टीरिया है, कोई ग्रीन बना लिया तो समझ जाएंगे यही बैक्टीरिया है। समझ में आ रहा है। कोई पिंक बनाता है, कोई रेड बनाता है, कोई कुछ बनाता है। समझ में आया। तो उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए, आइडेंटिफाई करके क्या करते हैं कि उसी में क्या कर देंगे, एंटीबायोटिक लगा देंगे, तो क्या करेगा, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली स्टडी कर सकते हैं। बोलो समझ में आया। तो इसी के लिए कल्चर मीडिया हम लोग क्या करते हैं, यूज में लाते हैं। समझ में आया ना, इसका यूज कहाँ कहाँ है, तो वहीं सब है। देखो तो कल्चर मीडिया को सबसे पहले क्या किया जाता है, यूज किया जाता है क्या चीज, ग्रो करने के लिए, किसको, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, फ्रॉम इन्फेक्टेड मटेरियल, कहाँ से, जो भी इन्फेक्टेड सैंपल कलेक्शन किया वहां से, टू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव एजेंट, कौन सा तुमको बीमारी कर रहा है, कौन सा बैक्टीरिया तुमको हार्म पहुंचा रहा है, उसको बारे में पता लगाने के लिए। समझ में आया। दूसरा है आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के क्या है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका पता लगा लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद क्या करते हैं, जो भी एंटीबायोटिक जो फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन डिफेंस आता है, ठीक है ना, वो लिखा हुआ रहता है, चार्ट बनाया रहता है लैब में, या तुमको पढ़ना भी होता है, ठीक है ना, कुछ जिसको याद है बढ़िया है, नहीं तो क्या होता है अपना चिपका देता है, ठीक है। उसके बाद पता चल गया ये बैक्टीरिया, उसके बाद एंटीबायोटिक सब क्या करेगा, उसी अनुसार डाल देगा, और उसके बाद क्या करेगा, एक दिन बाद देख लेगा कि कौन क्या हुआ, कौन रेसिस्टेंट है, कौन सा सेंसिटिव है, और वहीं सब क्या करेगा, एंटीबायोटिक चलाएगा, ठीक है ना। वो क्या करेगा, वो खाएगा तो क्या करेगा, शरीरों में मारेगा ना, और जो नहीं करेगा वो नहीं खाएंगे ना, तो खाने से कोई फायदा है, पैसा भी बर्बाद होगा, तुम्हारे शरीर को नुकसान भी पहुंच रहा है, ठीक है, और कोई फायदा भी नहीं कर रहा था, खाने से क्या फायदा। उसके बाद है कि जैसे ही हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, क्या करते हैं, कल्चर मीडिया ऑल्सो यूज फॉर द एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। समझ में आया एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट क्या होता है। तो कल्चर मीडिया को जैसे ही जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को है पता लगा लिए, उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम लोग एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट में भी क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। बोलो ठीक है। अब उस टाइम से बोल रहे हैं कि इसमें बहुत सारा पौष्टिक आहार होता है, बहुत सारा खाना होता है, बहुत सारा अच्छा चीज होता है, तो इसमें क्या क्या होता है, ठीक है ना, नाम भी तो जानना है। अब जैसे रोटी भात तो रहेगा नहीं, दूध वोध तो रहेगा नहीं जो हम लोग खाते हैं, तो जो बैक्टीरिया के लिए इसेंशियल न्यूट्रिशन है वो सब क्या रहेगा उसमें प्रेजेंट रहेगा। तो क्या क्या प्रेजेंट रहता है, सबसे पहले पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स, बहुत सारा जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है ना, जैसे मानो कैल्शियम या जो भी है, सल्फर, जो भी उस बैक्टीरिया को चाहिए, ठीक है ना, तो वो सब क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। समझ में आया। पेप्टोन, पेप्टोन क्या होता है, प्रोटीन, सुना है प्रोटीन, तो उसी से क्या आता है, रिलेटेड होता है पेप्टोन, इसके बारे में पढ़ाएंगे तो बताएंगे। उसके बाद क्या होता है, मीट एक्सट्रैक्ट, मीट का जो क्या होता है, छोटा छोटा टुकड़ा बुट्टी बुट्टी नहीं होता, काट कर उसको क्या करेंगे, डाल देंगे। तो बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब मीट को ऐसे ही छोड़ देगा एक दो दिन तक, देखता है उसमें बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाता है। तो क्यों ग्रो करता है, क्योंकि उसको खाया, खा के अपना क्या किया, सेल डिवाइड किया, तो क्या किया, अपना ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो इसीलिए मीट एक्सट्रैक्ट सुना होगा कि बहुत सारा ब्लड में क्या होता है,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारा ऐसा है कि ब्लड में ही रहता है और दूसरे जगह नहीं रहेगा, तो उस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, जो भी ब्लड रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, ग्रो करवा लेंगे। और उसमें क्या होता है, एगर डालते हैं। एगर क्यों डालते हैं, जब आगे चल कर पढ़ाएंगे तो तुमको क्लियर हो जाएगा। एगर क्या होता है, सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है। सॉलिडिफाइंग एजेंट क्या होता है कि जैसे ये सब डालेंगे तो सब क्या होगा, लिक्विड लिक्विड हो जाएगा। समझ में आया। तो कल्चर मीडिया एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे, क्या इधर उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, सब गिरेगा, छलकेगा। समझ में आ रहा है। मानो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर रहा है तब भी क्या होगा, दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, अगर का 2%, 0.5%, 1%, हम बताएंगे किस कंडीशन में कितना डाला जाता है। ठीक है, तो क्या करेगा, उसको सॉलिड बना देगा। ठीक है, अब जब सॉलिड हो गया तो क्या होगा कि यहाँ पे ये ग्रो करेगा तो यहीं पर आएगा, इधर से इधर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है। और उसके बाद क्या होगा, एक उसको स्ट्रेंथ पैदा देगा। ठीक है ना, स्ट्रेंथ देगा। ठीक है ना, इसीलिए क्या होगा कि अगर लिक्विड रहेगा क्या होगा, छलकेगा, इधर उधर ले जाएगा, ले आएगा, क्या रखेगा, फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में, इंक्यूबेटर में। समझ में आ रहा है। तो क्या हो सकता है, इधर उधर फैल सकता है। उसके लिए क्या होता है, बहुत सारा एगर, एगर भी सॉलिडिफाइंग एजेंट का काम करता है, और भी बहुत सारा चीज़ होता है। इसके बारे में हम जब इसके ये सब सॉलिड मीडिया पढ़ाएंगे ना तो पूरा एगरे बेस्ड होता है, तो इस पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसमें याद रखना है कि क्या क्या रहता है, याद रहेगा। वाटर रहता है, और क्या रहता है, इलेक्ट्रोलाइट रहता है, पेप्टोन रहता है, मीट एक्सट्रैक्ट रहता है, ब्लड रहता है, और एगर रहता है। समझ में आया। तो ये सब क्या हो गया, उसका जो भी कल्चर पीरियड बताया ना, यहाँ पे खाने वाला रहेगा बहुत सारा चीज, तो ये सब क्या होता है, सब कुछ इसमें मिलाया रहता है। ठीक है, बोलो। तो ये सब चीज से क्या होता है, कल्चर बना हुआ रहता है। अब जिसको जो पसंद है, ठीक है, जैसे स्पूटम में है तो हम लोग जानते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ही आएगा, तो उसको क्या पसंद है तो उस अनुसार हम लोग क्या करते हैं, उसको देते हैं। ठीक है, तो वो अब है टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया। जिसको जो पसंद रहेगा अपना क्या होगा, खाएगा और ग्रोथ करेगा। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं क्या चीज, टाइप्स ऑफ, बोलो, कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो कल्चर मीडिया को अलग अलग तरीका से बांटा गया है। ठीक है, एक तो बांटा गया है कि उसको फिजिकल स्टेट देखकर कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि सेमी सॉलिड है। समझ में आया। सॉलिड मतलब क्या रहेगा, उसका सतह थोड़ा ठोस रहेगा। सेमी सॉलिड क्या रहेगा, पूरा पेस्ट जैसा रहता है उस टाइप का रहेगा। और क्या होगा, लिक्विड मतलब क्या होगा, अगर बहुत कम कर देंगे तो क्या होगा, खाली पानी पानी रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। तो किसके आधार का बांटा गया है, फिजिकल स्टेट। पता होता है ना, सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट ऑफ मैटर जो होता है, तो क्या होता है, वो भी फिजिकल रहता है। तो फिजिकल को मतलब देखकर, ठीक है, किसके भाग पर बांटा गया था, सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड। मतलब उसका कंसिस्टेंसी कैसा है, वो दाबने पे कैसा है। ठीक है, तो सॉलिड रहेगा तो सॉलिड मीडिया चल गया, सेमी सॉलिड रहेगा तो सेमी सॉलिड चल गया, लिक्विड रहेगा पानी मतलब जो भी फ्लूइड रहेगा तो क्या होगा, लिक्विड मीडिया होगा। बोलो, समझ में आया। तो एक तो ये तरीका हो गया। तो याद रखना किस किस आधार पर कैसे कैसे बांटा गया है। तो फिजिकल स्टेट पर क्या होता है, कल्चर मीडिया को कितने टाइप्स में बांटा गया है, 3 टाइप्स में। पहला क्या है, सॉलिड मीडिया, दूसरा सेमी सॉलिड और तीसरा लिक्विड। बोलो, समझ में आया। तो इसके बारे में कल पूरा फुल डिटेल में पढ़ाएंगे कि इसमें क्या क्या रहता है, कैसे क्या है, इसका एग्जाम्पल सब। ठीक है, उसके बाद क्या है बताओ, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस इन द मीडिया। अब इसमें क्या होता है कि कल्चर मीडिया में, ठीक है ना, बहुत सारा बैक्टीरिया ऐसा होता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन देगा वो मर जाएगा। बहुत सारा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको ऑक्सीजन नहीं देगा तब मर जाएगा। समझ में आया। तब क्या करेंगे, तो कल्चर मीडिया में हम क्यों माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखते हैं, हमको ग्रो करवाना है। अब पता चला ऑक्सीजन जा रहा है, मर जा रहा है, तो हमको फिर कल्चर मीडिया में ग्रो होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नहीं होगा। तो जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए उसको ऑक्सीजन नहीं देंगे, जिसको चाहिए उसको ऑक्सीजन देंगे। तो जिसको ऑक्सीजन चाहिए क्या करेंगे, नॉर्मल इन्वायरमेंट में जैसे कल्चर लगाते हैं वैसा लगा लेंगे तो नॉर्मल ऑक्सीजन मिल जाएगा। अब जिसको नहीं चाहिए उसमें क्या करेंगे, बहुत सारा मेथड आता है, ठीक है, मशीन आता है, बहुत सारा अलग अलग टेक्निक आता है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को हटाया जाता है।
ठीक है, कि उस कल्चर मीडिया में क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहना, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो बहुत सारा एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, नाम सब जब पढ़ाएंगे बताएंगे कि कुछ कुछ बैक्टीरिया और क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होता है कि जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिलेगा वो क्या होगा, मर जाएगा। समझ में आ रहा है, तो कौन कौन सा होगा, कैसे होगा, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसी को बोल रहा है कि ऑक्सीजन हटाएगा तो क्या होगा, रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस को हमको क्या करता है, उसको इंट्रोड्यूस करना रहता, मतलब ऑक्सीजन को लेकर वो क्या करे, बाहर फेंक दे। समझ में आया, तो कहाँ पे ऑक्सीजन का जरूरत है, कहाँ पे नहीं है, तो इसके आधार पे क्या होता है कि जो कल्चर मीडिया है इसको क्या होता है, दो टाइप्स में बांटा गया। एक तो क्या हो गया एरोबिक, एक क्या है एनारोबिक। एरोबिक मतलब ऐसा मीडिया जिसमें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, जो भी ऑक्सीजन वो क्या है प्रेजेंट है, तो उसको एरोबिक बोल देंगे। जिसमें नहीं प्रेजेंट है उसको एनारोबिक। एन मतलब क्या होता है अब्सेंट, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन वहां से अब्सेंट है। ठीक है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए उसको कहाँ ग्रो करवाएंगे, बोलो एनारोबिक में, और जिसको ऑक्सीजन चाहिए उसको क्या करेंगे, एरोबिक में। अगर उल्टा हुआ तो क्या होगा, ग्रो करेगा नहीं करेगा, वो मर जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो इसलिए क्या होता है कि कल्चर मीडिया को ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस, रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन को वहां से हटा देगा। ठीक है, तो उसके आधार पर क्या होता है, कल्चर मीडिया को दो टाइप्स में बांटा गया, जिसका पहला है एरोबिक और दूसरा है एनारोबिक। बोलो समझ में आया। अब क्या है, बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल। अब तीसरा जो कैटेगरी बांटा गया वो क्या है, बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल फैक्टर, किसको क्या क्या चाहिए। ठीक है, बताया कि अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग अलग न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, किसी को ब्लड चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है कि न्यूट्रिशनल फैक्टर के आधार पर किसको कौन सा खाना चाहिए, किसको कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए, किसको कौन सा एलिमेंट चाहिए। ठीक है, अपने को ग्रो करने का सबका अलग अलग होता है। जैसे मानो कि चूहा है, तो चूहा को अलग चीज चाहिए, हम लोग को अलग चीज चाहिए, सबको क्या होता है अलग अलग सामान चाहिए, वो खाएगा अपना क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो न्यूट्रिशन सबका, बैक्टीरिया का, फंगी का, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबका क्या होता है अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा भाग में बांटते हैं। ठीक है, किसको, कल्चर मीडिया को। तो इसमें क्या हो गया, न्यूट्रिशनल फैक्टर के आधार पर पहला जो हो गया सिंपल मीडिया, जिसको कुछ मतलब नहीं है, जो दे दो खा के अपन मस्त रह लेगा। ठीक है, उसको कुछ भी दे दो। ठीक है ना, सिंपल में मतलब जो ये सब है, ये सब नॉर्मल दे दो, उसका होगा खा लेगा, उसको कुछ भी स्पेशल नहीं चाहिए। कोई कोई आदमी होता है ना, तो उसको स्पेशल चीज़ से मतलब नहीं है, कुछ भी देगा वो खा लेता है, तो वहीं क्या हो गया सिंपल मीडिया, उसके स्पेशल चीज़ का ज़रूरत नहीं है। दूसरा है क्या चीज़, सिंथेटिक मीडिया। बहुत सारा ऐसा मीडिया होता है जिसको बनाया जाता है स्पेशली, जैसे मानो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको ही चाहिए, केमिकल डाला जाता है। समझ में आया, वो न्यूट्रिशन उसको क्या किया जाता है, प्रोवाइड करवाया जाता है। तो उस सब में किस में आ जाएगा, सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब क्या होता है, मैन मेड। ठीक है, तीसरा क्या है, स्पेशल मीडिया। ये एक ऐसा टाइप ऑफ मीडिया होता है जिसमें क्या होता है कि जितना टाइप्स है उसमें स्पेशल स्पेशल चीज क्या होता है देना पड़ता है। समझ में आया, जैसे एनरिच्ड मीडिया, इसमें क्या स्पेशल चीज रहेगा। ठीक है, माने कुछ ना कुछ स्पेशल चीज रहेगा, तब भी क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा, नहीं तो ग्रो नहीं करेगा। इसको सिंपल मीडिया में डाल देगा तो ग्रो नहीं करेगा, नहीं तो करेगा भी तो उतना बढ़िया से ग्रो नहीं करेगा। ठीक है ना, तो इसके आधार पर क्या होता है कि देखो, बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल फैक्टर तीन टाइप्स का होता है, सिंपल मीडिया, सिंथेटिक मीडिया और स्पेशल मीडिया। अब स्पेशल मीडिया बोल रहा था, स्पेशल मीडिया में बहुत सारा इनरिच्ड मीडिया है, उसी से नाम पड़ गया इनरिचमेंट मीडिया। दूसरा है सेलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, इंडिकेटर मीडिया और ट्रांसपोर्ट मीडिया। समझ में आया, तो इसमें कौन कौन सा न्यूट्रिशन होता है और किसमें क्या अंतर होता है। ठीक है, जब इसके बारे में डिटेल्स पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक है, कि इनरिच मीडिया, इनरिचमेंट मीडिया में क्या अंतर है, सेलेक्टिव मीडिया में कौन सा केमिकल या कौन सा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं, डिफरेंशियल मीडिया में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब ग्रो करता है, उसमें क्या क्या देते हैं। समझ में आ रहा है, तो सब में अलग अलग न्यूट्रिशन देंगे, तो स्पेशल देंगे ना, तो मतलब कुछ होता है बैक्टीरिया की वो मिलेगा तभी ग्रो करेगा, ना तो नहीं करेगा। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, स्पेशल न्यूट्रिशन देंगे, तो क्या होगा, बढ़िया से ग्रो करेगा। तो उसी सब का होगा सब स्पेशल मीडिया में। तो याद रखना है, स्पेशल मीडिया में क्या क्या आता है
इनरिच्ड मीडिया, इनरिचमेंट मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, इंडिकेटर और ट्रांसपोर्ट मीडिया। अब इसमें क्वेश्चन ये सब नहीं पूछता है, क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है क्या चीज कि इसके बारे में जब अंदर पढ़ाएंगे कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, ग्रो करता है इसमें, ठीक है ना, वो क्वेश्चन पूछता है। जैसे कोई क्वेश्चन दे देगा कि बैक्टीरिया है, ये कौन सा मीडिया में बेस्ट ग्रो करेगा, समझ में आया, तो वो सब क्वेश्चन पूछता है। तो वो जब पढ़ाएंगे इसके अंदर में तो क्या होगा, समझाएंगे, ठीक है। तो यही है तुम लोग को कल्चर मीडिया, बोलो थोड़ा बहुत समझ में आया है। तो इतना तुमको पढ़ा रहे हैं, एक बार जाकर और कॉपी में पढ़ना, टोटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कल से हम क्या करेंगे, ये टाइप्स ऑफ मीडिया जो कल्चर मीडिया है यहाँ पे फिजिकल स्टेट वाला, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर एरोबिक एनारोबिक पढ़ाएंगे, फिर क्या करेंगे, ये पढ़ाएंगे, समझ में आया। तो क्या होगा, कल्चर मीडिया कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या पढ़ाएंगे कि मेथड, ठीक है ना, सबको अलग अलग तरीका से किया जाता है। किसी को नाइक्रोम लूप से उठाकर क्या किया, इसको लगा दिया, ठीक है। किसी को क्या किया कि यूरिन है या कोई भी सैंपल, उसको क्या करते हैं, पोर कर दिए, ठीक है ना। सबका क्या होता है, अलग अलग टेक्निक होता है। तो वो सब क्या होगा, मेथड ऑफ कल्चर मीडिया जो आएगा, ठीक है। तो वो क्या करेंगे हम, इसके कंप्लीट होने के बाद, यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद किस किस मेथड से क्या करते हैं, कल्चर प्लेटफॉर्म मीडिया को, मतलब ये चीज लगा सकते हैं सैंपल को, ठीक है ना, उसको ग्रो करवाने के लिए। तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, उसका कितना टाइप्स। उसके बाद क्या होगा, टोटल कल्चर मीडिया कंप्लीट हो जाएगा। बोलो समझ में आया। तो इसको याद रखना है कि ये वाला ध्यान करके आ रहा है, ये नहीं याद रहेगा कल्चर मीडिया याद नहीं होगा। याद रखना है कि टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया जो होता है, तीन कैटेगराइजेशन में हम लोग बांटे हुए हैं। सबसे पहला फिजिकल स्टेट देखकर, तो फिजिकल स्टेट मतलब उसका कंसिस्टेंसी सॉलिड लिक्विड गैस नहीं, सॉलिड लिक्विड और सेमी सॉलिड, ठीक है। तो कौन सेमी सॉलिड है, कौन सॉलिड और कौन ये है, तो उसके आधार पर तीन को बांट दिए। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस, उसमें कल्चर मीडिया में उसको ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके आधार पर दो कैटेगराइजेशन, एक है एरोबिक और दूसरा एनारोबिक, ठीक है। तो समझ में आया एरोबिक क्या होता है, एनारोबिक क्या होता है। और तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल फैक्टर, किसको कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए, किसको नहीं चाहिए। तो किसी को कोई कुछ भी डाल दो खा लेगा, तो क्या होगा, सिंपल मीडिया हो गया। जिसमें सिंथेटिक मीडिया, बहुत सारा केमिकल बाहर से क्या करेंगे उसमें डालेंगे, तो सब क्या होगा, सिंथेटिक मीडिया। और स्पेशल मीडिया में क्या हो गया कि जो भी स्पेशल चीज उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए वो देगा तो ग्रो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, कम करेगा, समझ में आया। तो वो सब स्पेशल डालेंगे। तो कौन सा, जैसे इनरिच्ड मीडिया, तो इसमें क्या स्पेशल रहता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा इसमें बेस्ट ग्रो करता है, ठीक है ना। तो ये सब इसमें पढ़ाएंगे, समझ में आया। कल्चर मीडिया क्यों यूज करते हैं, क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, उसमें कौन कौन सा न्यूट्रिशन प्रेजेंट रहता है, या कल्चर मीडिया किस किस चीज से मिलकर बनता है, समझ में आ गया सब। तो ये था तुमको कल्चर मीडिया, ठीक है। अब कल से क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड कंप्लीट। एक दिन में क्या होगा ये, उसके बाद ये पढ़ाएंगे सिंपल सिंथेटिक, एक दिन में कंप्लीट, और स्पेशल, मतलब ये दो क्लास लग जाएगा, ठीक है। मतलब मेन यही है, ये जो है ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एरोबिक एनारोबिक 1-2 दिन लगेगा, ठीक है। तो 3, 4, 5 क्लास में ट्राई करेंगे कि छठ से पहले हो जाए तो बढ़िया है, दीपावली से पहले, ठीक है। याद रहेगा ना, चलो।